नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि समीक्षा अधिकारी 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो अब क्यों ना इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या इसका सिलेबस है, प्री और मेंस में अंतर क्या है सिलेबस में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स से बात करते हैं। तो प्रीलिम्स का सिलेबस जो आपका, जैसा कि सेम टू सेम पीसीएस का प्रीलिम्स का सिलेबस जीएस का होता है, लगभग उतना ही है, वैसा ही है। इसमें आपको 140 प्रश्न मिलेंगे। पीसीएस में आपके जीएस में 150 प्रश्न होते हैं। यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, वहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 140 प्रश्न 140 नंबर के होंगे, जिसमें आपका सिलेबस में आपका जैसे सामान्य विज्ञान है, राष्ट्रीय आंदोलन है, सामान्य ज्ञान है, अर्थव्यवस्था, भारत का इतिहास है, आपका भारतीय राजतंत्र एवं संस्कृति, जनसंख्या, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, और आपका ये विश्व भूगोल, भारत भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, बौद्धिक सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी रीजनिंग, अर्थव्यवस्था इत्यादि। अब बात करते हैं हम लोग में जो सेकंड पेपर आपका हिंदी का होगा, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको 60 प्रश्न होंगे, 60 नंबर होंगे, 1 घंटे का टाइम होगा। इन 60 प्रश्नों में 10 प्रश्न विलोम के होंगे, 10 आपके वाक्य शुद्ध के होंगे, 10 अनेक शब्दों के लिए होंगे, 10 तत्सम और तद्भव के होंगे, 10 विशेष और विशेषण के होंगे, और 10 होंगे पर्यायवाची के। सबके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर 10-12 साल के लगा लीजिए, 80% क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे इसमें से। लेकिन विशेष विशेषण ये समझने वाला है, बाकी हिंदी में सिर्फ रट्टाफिकेशन है और कुछ नहीं। ठीक, अब हम मेंस की बात कर लेते हैं। मुख्य परीक्षा में आपको जैसे सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी एवं आलेखन और आपका निबंध। तो अब मुख्य परीक्षा में जो आपका एक पेपर जीएस का होगा, जिसमें आपको 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी आपको एमसीक्यू टाइप के होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इनमें भी आपके 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी, और इनका भी सिलेबस लगभग यूपी पीसीएस जैसा ही है, या जैसे आपने समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स का सिलेबस था वैसे ही सिलेबस सेम यहाँ पर भी है। पेपर 2 आता है, इसमें आपका क्या होगा, इसमें खंड 2 होंगे। पहला खंड के अंतर्गत परंपरागत प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनको हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, और 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा। उसके बाद जबकि द्वितीय खंड पे आएंगे तो आपको यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू टाइप के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 60 नंबर के होंगे, और वही 30 प्रश्न सारे वही होंगे इसमें जो आपका प्रीलिम्स में जीएस हिंदी में थे, लेकिन उसमें पर्यायवाची हट जाएंगे, वहाँ पर बाकी सबके सब हो जाएंगे। यानी यहाँ पर 6 सेक्शन थे, मेंस में आपके पर्यायवाची हट जाएंगे तो 5 सेक्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक एक आपके प्रश्न होंगे 30, नंबर होंगे आपके 60। ठीक, फिर आपका जो यानी पहला खंड होगा, उसमें जो उसका परंपरागत होंगे, उसमें आपका एक गद्यांश दिया गया होगा, उसका शीर्षक लिखना 3 नंबर का, सारांश 6 नंबर का आएगा, और जो अंडरलाइन शब्द होंगे उनके लिए आपको 12 नंबर मिलेंगे, यानी कुल 21 नंबर का आपका गद्यांश होगा। फिर आपको एक सारणी का रूप दिया होगा सरकारी पत्र का, उसमें आपको ये भरना होता है कहाँ पर हम प्रेषक लिखेंगे, कहाँ प्राप्तकर्ता के नाम, कहाँ पर पत्र संख्या, ये तमाम चीज़ें 15 नंबर का वो होगा। और पत्राचार में क्या क्या हो सकता है, शासकीय और अर्धशासकीय पत्र इसके सिलेबस में, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ये 24 नंबर का ये पूरा प्रक्रिया हो गई है ये पत्राचार के लिए। और वो सारणी जो होगी वो 15 नंबर की अलग होगी। फिर पारिभाषिक शब्दावली, यानी कि आपको अंग्रेजी से हिंदी में 5 शब्द करना है, 10 नंबर मिलेंगे, और हिंदी से अंग्रेजी में करना है, इसके लिए भी आपको 10 नंबर मिलेंगे, और मुहावरे आपको 5 रहेंगे जो 10 नंबर दिलाएंगे आपको। फिर आपका आता है जो आपका जो हिंदी का जो दूसरा खंड जिसको बताया था, इसमें 30 प्रश्न होंगे, 60 नंबर के होंगे। इसमें आपको 6 विलोम शब्द होंगे जो 12 नंबर के होंगे, वाक्य शुद्ध होंगे आपके 6 प्रश्न होंगे जो 12 नंबर मिल दिलाएंगे आपको, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 6 प्रश्न होंगे जो कि आपको 12 नंबर दिलाएंगे, तत्सम और तद्भव 6 शब्द होंगे जो 12 नंबर दिलाएंगे, विशेष और विशेषण 6 शब्द होंगे जो 12 नंबर दिलाएंगे। उसके बाद आपका आता है निबंध का। निबंध में आपको 120 नंबर के 3 निबंध लिखने, 3 घंटे का समय होगा। आपका एक तो सेक्शन यानी 3 सेक्शन होंगे, जिनसे आपको किसी एक निबंध को सेलेक्ट करना है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जैसे आपका एक होगा साहित्य और संस्कृति से होगा इनमें से, और एक सामाजिक क्षेत्र का और एक राजनीतिक क्षेत्र का। तो कुल मिला के एक आपको निबंध सांस्कृतिक क्षेत्र में 3 निबंध दिए गए होंगे, इसमें से एक सेलेक्ट करना है लिखना, जिसके लिए 40 नंबर मिलेंगे, 600 शब्द आपको लिखने होंगे। सामाजिक क्षेत्र के 3 निबंध होंगे, इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, जिसके लिए 40 नंबर मिलेंगे, आपको 600 शब्द होगी इसी की समय सीमा। राजनीतिक क्षेत्र का एक ऐसे होगा जिसमें आपको 3 ऐसे दिए होंगे, किसी एक को करना है। तो कुल मिला के ये सब प्रक्रिया मेंस की 400 नंबर की होगी। मेरिट में मुख्य परीक्षा की ही बनती है, प्रीलिम्स सिर्फ आपका क्वालिफाई है, और मुख्य परीक्षा में
यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है आपका जीएस का जो 120 नंबर और 60 नंबर की हिंदी, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड होगी। इसमें आप तगड़ा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि ये आपका प्रीलिम्स और मेंस में जो जीएस है वो लगभग सेम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और इसमें आप स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो ये रहा इसका मुख्य परीक्षा का सिलेबस। फिर इसके बारे में कोई अपडेट होगी तो आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।